908 में और एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित हो चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित हैं। हिंदी में इसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय, और इंग्लिश में से हम बोलते हैं रेडिशनल नंबर्स और इरिटेशनल नंबर्स। तो आइए हम इसकी जानकारी लेंगे। और एक होता है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। तो इन तीनों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। सबसे पहला आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। तो इसमें आपका, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेटिशनल नंबर। आइए हम इसकी पूरी जानकारी लें परिमेय संख्या और रेटिशनल नंबर की। सबसे पहले आपको बता दें, इसमें वे संख्याएं आती हैं जिन्हें हम PQ के रूप में लिखते हैं। जो संख्याएं इसमें वही संख्याएं आती हैं जिसे हम P और Q के रूप में यानी बट्टे में लिखते हैं। इसके रूप में जो दर्शाया जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। और यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पर एक कंडीशन होता है, जहाँ आपका P व Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। ये दोनों क्या हो, P और Q, ये दोनों बराबर क्या हो, पूर्णांक हो। यानी कि पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। ये दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए। तथा इसमें क्या है, Q जो है, Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी Q का यहाँ पर जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप नंबर्स ले सकते हैं इसमें 3/5 और 7/9। ये संख्याएं होंगी परिमेय संख्या या रेटिशनल नंबर हम जिसे बोलते हैं। इसमें हमें देखना है जो नीचे का Q है, यानी जिसे हम हर बोलते हैं, यह आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक क्या होती है, इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। बट्टे में हो प्लस नीचे क्या हो, 0 न हो, तो इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्या और परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अभी आपने परिमेय के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय के बारे में। तो ये वो संख्याएं होती हैं जो कि PQ के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, यानी PQ के रूप में नहीं होता है, PQ के रूप में नहीं लिखा जाता है। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जहाँ पर क्या है, P और Q एक पूर्णांक है, यहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, Q बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर नहीं है। इसको लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, जैसे आप अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं, जैसे हम कड़ी के अंदर 2 लिखते हैं, कड़ी के अंदर हम 5 लिखते हैं और कड़ी के अंदर हम 7 लिखते हैं आदि। ये संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाई। पाई आप जानते होंगे, ठीक है, पाई जिसका मान होता है 22/7। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या है, इसमें 7 से हम भाग देते हैं 22 में, तो पाई का क्या है, वास्तविक मान नहीं आता है, ये दशमलव में आता जाता रहता है, इसलिए इसका क्या है, सन्निकट मान है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि यह हमारा रेखागणित के अंतर्गत आता रहता है। ये आपका पाई हमेशा आता रहता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो बहुत सारे बच्चे 22/7 जान के इसको परिमेय में लिख लेते हैं, लेकिन ये परिमेय नहीं है। क्योंकि क्या करते हैं हम, जब 7 से हम भाग देते हैं तो इसका मान जो आता है वह दशमलव में आता है और लगातार वो आता रहता है। ऐसा नहीं कि वो खत्म होने, उसके सन्निकट आता है, पूर्ण रूप से कटता नहीं है, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है।
तो आप जान गए। आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताएं, जिसमें अपरिमेय संख्या कहती हैं PQ के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, वह कड़ी में 2 के रूप में भी ऐसे भी लिखी जाती हैं। और ये 22/7 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऐसा इसके सन्निकट है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। और तीसरा टॉपिक है आज हमारा वास्तविक संख्याएं। आइए हम लोग चलते हैं अपने वास्तविक संख्याएं की तरफ, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर और हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि रियल नंबर होता क्या है, इसमें आपको परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जो क्या हो परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कह लेते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 22/7 या पाई, या इसको हम कड़ी में 2 हो गया, फिर कड़ी में 3 हो गया, फिर 21/5 आदि। इसे हम क्या करते हैं, इन्हें हम R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम R द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका सांकेतिक है R, इसको सांकेतिक रूप में हम R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये 22/7 के रूप में भी इसको हम ये भी वास्तविक कह सकते हैं, पाई को कहते हैं। और कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, 21/3 है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो आपने आज जाना 3 चीजों के बारे में आपको बताया गया, परिमेय संख्या या रोटेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी कि इंटररेशनल नंबर्स, और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो 3 संख्याओं के बारे में आपको बताया गया, जिसमें परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं। तो आशा है आपने इस वीडियो से आज जानकारी लिया है। 3 टॉपिक के ऊपर पूरी जानकारी आपको दी गई है, तो आपको थ्योरिकल जानकारी मिल रही है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आगे आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आपको मैथ का हम पूर्ण नॉलेज देंगे। मतलब आपको थ्योरी से लेकर उसका क्वेश्चन करने तक का सारा जानकारी आपको मिलेगी, कैसे करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे थ्योरी ही नहीं जानते हैं और क्वेश्चन वो करें कैसे। जब हम क्वेश्चन को समझेंगे तभी तो हम करेंगे। तो आपको इसमें पूरी जानकारी दी जा रही है कि क्वेश्चन को क्या वो कह रहा है, क्या चीज़ है, आप उसको जानिए। ठीक है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।